अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशी से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं भी अभी वॉक करके आया हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया है और इस वक्त कूल है। वॉक के बाद आपको पता है थोड़ी सर्दी कम लगती है। तो आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है जी। शेयर जो है ना वो बंदे को शेर बना देता है। अच्छा जी, अब बात ये है कि अभी आपने ये हुकूमत जो है ना मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए ये सारा सिस्टम चला रही है। आपको पता है ना, हथकंडों के ज़रिए। जैसे नैब के चेयरमैन का एक हथकंडा इनके पास है, सर तपा वाली वीडियो है ना, वो उसके ज़रिए उसको चला रही है। और फिर इसी तरह काफ़ी जो MNA MPA हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से गए हैं, तो उनकी कोई ना कोई कमज़ोरियां जो है वो इस हुकूमत पे है जो उसको ब्लैक मेलिंग के ज़रिए चला रही है। तो इस हुकूमत का ये खासा है कि इमरान खान कहते हैं ना मुझे कोई ब्लैक मेल नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा ब्लैक मेलर है। ठीक है, काफ लीग को ब्लैक मेलिंग में कर रहा है कि जनाब अगर तुमने इधर उधर देखा तो फिर नैब आ जाएगी, ये ठीक है ना। और उसका सबूत यह है कि उनके केस खत्म हो गए। अच्छा, उनके खत्म हो गए और पुराने जनाब निकल रहे हैं, 20-20 30-30 साल पुराने निकल रहे हैं ना। इसी तरह इन्होंने मीर शकील उर रहमान जियो वाले को ब्लैकमेल किया और अब वो राम हो गए हैं, बिल्कुल राम हो गए हैं। हुकूमत ने ये देखा है कि ये ब्लैकमेलिंग वाला हथियार तो बहुत ज़बरदस्त है, इससे तो बड़े बड़े लोग जो है वो काबू में आ जाते हैं और बिल्कुल उंगलियों के इशारों पे नाचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ब्लैकमेलिंग की वो अपने पास रखी हैं। अभी जो आपके सामने ये वीडियो शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि पहले कुछ दिन पहले ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस लगा था, उसमें 2.5 साल के बाद नोटिस हुआ है यार। जुल्म की इंतहा नहीं है, 2.5 साल के बाद नोटिस, जो दूसरे दिन होना था। आम केसों में आज मैं केस दायर करूंगा ना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आज दायर करूंगा, कल उसका नोटिस हो जाएगा, फिर अगली बहस होती है। तो 2.5 साल के बाद नोटिस हुआ है और फिर अभी कोई डेट नहीं है, जून में उन बेचारों ने रिटायर होना है। ठीक है, ये हुकूमत के हथकंडे हैं, ब्लैकमेलिंग है, सारा कुछ है। आज क्या शोशा हुआ है, आज काजी फाइज ईसा का मोबाइल जो है वो हैक हो गया है जी। ठीक है, अब काजी फाइज ईसा ने आज हिफ्ज़े मात तकद्दुम के तौर पे, क्योंकि उन्होंने अब इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना ही लगाना है भाई, काजी फाइज ईसा उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मानी हुकूमत को काजी फाइज ईसा बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल नामंजूर है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, वो ऐसे लोग उनको मंजूर ही नहीं है, नहीं मंजूर। उन्होंने इनको हटाना ही हटाना है, किस तरीके से मर्जी हटाएं, हटाना ही हटाना है। आज उनका मोबाइल फोन जो है वो हैक हुआ है और उन्होंने एक सर्कुलेशन जारी किया है बाई ऑल एंड सन्ड्री, सबको उन्होंने जगाया है और बताया है काजी फाइज ईसा ने अपने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि मेरा फोन हैक हो गया। हैक का मतलब ये है कि वो हैक आम बंदे को मैं कैसे समझाऊं उसका जी, उसके जो है ना सारे कोड वगैरह हर चीज पकड़े गए हैं। ठीक है, निकाल लिए गए हैं, तलाश कर लिए गए हैं। अब उनके फोन से कोई भी गलत खबर आ सकती है। अव्वल तो उन्होंने तैयार कर ली होगी, ब्लैकमेलिंग वालों ने, जो ब्लैक मेलर है ना, उन्होंने अब तक वो सारी चीजें तैयार कर ली होंगी, क्योंकि उनको अब पता चला है कि भाई ये मेरा तो फोन कोई इधर उधर मिसयूज हो रहा है। तो तब उन्होंने ये सर्कुलेशन ये जारी किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि इससे अगर कोई गलत खबर आ जाए तो वो काजी फाइज ईसा की ना समझी जाए। दोस्तों, उन्होंने किसी बहाने तो करना है ना, वो आपको बहाने आपको पता है ना। कभी कहते हैं कि जनाब तुमने प्रॉपर्टी जो है वो अपनी नहीं बताई,
कभी कहते हैं कि तुम्हारी मिसेज की प्रॉपर्टी है, कभी क्या। वो कहानी आप याद कर लो, जब किसी को पकड़ना होता है ना तो वो कहानी आप ये जरूर याद कर लिए करें। बड़ी सियासी कहानी है कि एक शेर जो है ना एक घाट से पानी पी रहा था और बकरी का बच्चा भी एक साइड पे पानी पी रहा था। तो शेर का दिल किया कि मैं इसको खाऊं, लेकिन वो थोड़ा सा रीजन बनाना चाहता था कि मैं जाके दुनिया को ही बताना है ना, मैं बादशाह हूं तो दुनिया को बताऊं कि भाई मैंने इसने ये जुर्म किया है। उसने बकरी के बच्चे को कहा है कि भाई तुम मेरा पानी जूठा क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ बादशाह पानी पी रहे हो और तुम जूठा कर रहे हो उसको। उसने कहा सर जी पानी तुहाडे वालों आ रहे हैं, मेरे वालों तो अगे जा रहे हैं, तुहाडे वालों पानी होके आ रहे हैं। कहता अच्छा, कहता फिर तू मैनू पिछले साल गाला क्यों कढ़ियां सन। उन्हें कहा सर जी मैं तो हाले 6 महीने था, पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं सा होया। अच्छा, शेर ने कहा यार ए भी बच गया, रीजन दलाइल देते ने वकील वाले ने अगो। उन्हें कहा अच्छा तेरे प्यो ने कढ़ियां होंगियां गाला। ये कह के ना वो बकरी के बच्चे को पकड़ लेता है और खा लेता है। तो ये चीजें हैं, ये इन्होंने ये चीजें वो ढूंढ रहे हैं सब सियासतदानों की। ये जनाब ख्वाजा आसिफ तेरे को 12 करोड़ कितों आ गए है, ए जनाब शाहिद खाकान अब्बासी आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपने ये जैकेट कहाँ से ली है, ठीक है। और साद रफीक और ये इसी तरह की चीजें हैं, इसी तरह की जो मैंने आपको कहानी सुनाई है कि जनाब तुसी पानी जूठा कर रहे हो तो तुसी पिछले साल गाला क्यों कढ़ियां सन, तो फिर तेरे प्यो ने कढ़ियां सन तो फड़ ले। तो इस तरह है, नैब वाले इसी तरह पकड़ते हैं, नैब वाले जो है ना इसी तरह तमाम सियासतदानों को उन्होंने इसी तरीके से पकड़ा हुआ है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। नवाज शरीफ की फैमिली हो, शहबाज शरीफ की फैमिली हो, कोई फैमिली हो, उनके पास कोई ये नहीं है कि मोटरवे जो सरगोदा से इस्लामाबाद तक है उसमें घपला हुआ है, या मोटरवे जो लाहौर से मुल्तान की तरफ है उसमें घपला हुआ है, या ऑरेंज ट्रेन में घपला हुआ है, या मेट्रो। ये नहीं है। आपने कोई सुने कि भाई ये फलाना स्कैंडल है, ये हेलीकॉप्टर में घपला कर दिया है। ना 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 ना, ये नहीं है कि तुम जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारे भाई 10 आने तनख्वाह है, 12 आना की तुमने जैकेट पहनी हुई है, 10 आने तनख्वाह, 10 रुपए तनख्वाह है आने। अब बच्चों को नहीं ना समझ आते आने। 10 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, 12 रुपए की जैकेट पहनी हुई है, बताओ जी कहां से आई है। ये इस तरह के केस बने हुए सारे सियासतदानों पे। और अब जनाब फिर ये नया वो उन्होंने काजी फायज ईसा, मैं कह दूं ये तोते में जान होती है ना, उसकी चाबी अपोजिशन ये समझती है कि काजी फायज ईसा के पास है। काजी फायज ईसा ऐसा ईमानदार जज है जिसको कोई झुका नहीं सकता, जो भाई मौजूदा जर्नल को बुला के कह देता है कि फैजाबाद धरने में तुम पैसे बांटने गए थे, तुम वहां तुम करने क्या गए थे, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और 2023 में जो है अभी भी उनको कोई अहम केस नहीं दिए जाते, उनके पास कोई अहम केस नहीं लगते। क्यों नहीं लगते मुझे नहीं पता भाई, नहीं लगते, उनके पास कोई अहम केस नहीं लगते। लगाएं जरा ये इमरान खान के केस उनके पास लगाएं, उनको लग पता जाए। अभी बल्दियाती इलेक्शन का लगा तो उसने जनाब रिपोर्ट तलब कर ली है, उन्होंने कहा जी इमरान खान को बुलाना चाहिए कि ये क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन, भाई ये ड्रामे करा रहे हो, इलेक्शन क्यों नहीं, बल्दियाती इलेक्शन क्यों तोड़े हैं तुमने, बगैर वजह के तोड़ दिए और तुम अब करा भी नहीं रहे। तो ये काजी फायज ईसा इनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, बतौर जज भी बर्दाश्त नहीं, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस भी बनना है, तो वो तो ना 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 ना, वो नहीं इनको बर्दाश्त। क्योंकि इनकी प्लानिंग तो बड़ी पूरी प्लानिंग की हुई कि हमने 2021 में ये करना है, 22 में ये करना है, 23 में ये करना है। तो ये काजी फायज ईसा का जो आज हैक हुआ है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, सारी कौम को बता दिया। लेकिन फिर भी सर ये कोई बहाना निकाल लेंगे, इन्होंने निकाल लिया होगा बहाना, अब तक बहाना निकाल लिया होगा। वो तो जज है, उन्होंने वो खुला बयान दे नहीं ना सकते, वो खुला बयान दे नहीं सकते जैसे हम सियासी बंदे दे रहे होते हैं, या मैं दे रहा होता हूँ, आप दे रहे होते हैं, कानूनी टीवी दे रहा होता है, जस्टिस पार्टी दे रही होती है। वो इस तरह का बयान वो नहीं दे सकते, वो इसी तरह का बयान दे सकते हैं। काजी फायज ईसा का मोबाइल
हैक किया है, उसके कोड पकड़े गए हैं, सारा कुछ हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी भी तूफान का पेश खैमा है। ठीक है जी।